सोचिए, एक ऐसी लड़की जो एक साधारण परिवार से आती है, अचानक एक ऐसे स्कूल में पहुंच जाती है जहां पैसा ही ताकत है और वहां के 4 सबसे अमीर लड़के पूरे स्कूल की जिंदगी अपने इशारों पर चलाते हैं। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट ये है, इन चारों में से एक लड़का उसी लड़की से प्यार करने वाला है जिसे वो शुरुआत में सबसे ज्यादा परेशान करता है। ये कहानी है जीएम जानदाई की और आज हम बॉयज ओवर फ्लावर्स की पूरी कहानी को समझेंगे, एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 25 के आखिरी पल तक। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक अमीर लड़के और गरीब लड़की की लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि जितना ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं उतना ही उनके बीच की दुनिया उन्हें अलग करने की कोशिश करती है। कहानी शुरू होती है एक बेहद अमीर और पावरफुल स्कूल शिनवाई से, जहां पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे बड़े बिजनेस फैमिली से आते हैं। लेकिन जानदाई की जिंदगी बिल्कुल अलग है। उसका परिवार ड्राई क्लीनिंग का काम करता है और वो खुद स्विमिंग की शौकीन है। एक दिन जानदाई कपड़े पहुंचाने शिनवाई जाती है और वहां उसकी नजर एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जो स्कूल की बुलिंग से परेशान होकर अपनी जान देने वाला होता है। जानदाई बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है और इसी एक घटना के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। क्योंकि शिन्वा ग्रुप को अपनी रेप्यूटेशन बचानी होती है, इसलिए जानदाई को शिनवाई में स्कॉलरशिप दे दी जाती है। सुनने में ये किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन जानदाई को अभी पता नहीं होता कि जिस स्कूल में उसे हीरो बनाया जा रहा है, वही स्कूल कुछ ही समय बाद उसकी जिंदगी को नाइटमेयर बनाने वाला है। स्कूल में 4 लड़कों का एक ग्रुप है, F4, गु जनपा, यून जाहू, सोई युंग और सोंग वू बिन। ये सिर्फ पॉपुलर स्टूडेंट्स नहीं है, इनके परिवारों के पास इतनी पावर है कि बाकी स्टूडेंट्स इनके सामने आवाज तक नहीं उठाते। और इन चारों में सबसे ज्यादा डेंजरस है गु जनपा, शिन्वा ग्रुप का आर्गेंट, इम्पल्सिव और इतना पावरफुल कि किसी स्टूडेंट को टारगेट करना उसके लिए सिर्फ एक गेम है। लेकिन जानदाई को जनपा से डरने की कोई खास वजह नहीं दिखती और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। एक दिन जनपा एक लड़की को सिर्फ इसलिए ह्यूमिलिएट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी बराबरी कर रही है। जानदाई ये सब देखती है और पहली बार उसे समझ आता है कि F4 की असली ताकत क्या है। फिर एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देती है। जानदाई की दोस्त मिन जय से जनपायो का झगड़ा हो जाता है। जनपायो उसे अपमानित करता है और जानदाई अपनी दोस्त के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। जनपायो को शायद उम्मीद होती है कि जानदाई बाकी स्टूडेंट्स की तरह डर जाएगी, लेकिन जानदाई उसे सीधे जवाब देती है और फिर वो काम कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जनपायो के चेहरे पर आइसक्रीम फेंक देती है और यहीं से असली गेम शुरू होता है। जनपायो को प्यार नहीं, पहले रिवेंज चाहिए। वो सोचता है कि जानदाई कुछ ही समय में उसके सामने झुक जाएगी, लेकिन जानदाई झुकने के बजाय उसके खिलाफ खड़ी रहती है। अगली सुबह जानदाई को उसकी लॉकर में एक रेड कार्ड मिलता है और शिनवाई के स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि अब जानदाई F4 की टारगेट है। इसके बाद उसके बुक्स खराब किए जाते हैं, उसके ऊपर एग्स और फ्लावर फेंके जाते हैं, उसे अकेला करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है, जानदाई टूटती नहीं है। यही पहली बार जनपा के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, ये लड़की आखिर इतनी अलग क्यों है? और यही सवाल धीरे धीरे उसके अट्रैक्शन में बदलने लगता है। लेकिन कहानी में एक दूसरा लड़का भी है, यून जाहू, जो F4 का हिस्सा होने के बावजूद बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है, शांत, रिजर्व्ड और इमोशनली डिस्टेंट। जानदाई की नजर भी उसी पर जाती है। जाहू उसे तब कम्फर्ट करता है जब बाकी पूरा स्कूल उसके खिलाफ होता है और जानदाई को पहली बार लगता है कि शायद इस अमीर दुनिया में कोई ऐसा भी है जो इंसानों को उनके पैसे से नहीं देखता। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जाहू के दिल में पहले से किसी और के लिए फीलिंग्स है। उसका पहला प्यार मिन सियो हायन वापस आता है और जानदाई को समझ आता है कि जिस लड़के की तरफ उसका दिल जा रहा है वो शायद उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है। फिर जनपा की फीलिंग्स और ज्यादा
ऑब्वियस होने लगती है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो जान दाई को परेशान करता है, उसके करीब आने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वही लड़का जो उसे स्कूल से बाहर करना चाहता था, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। लेकिन जान दाई का दिल अभी भी जयहो के लिए धड़कता है और यहीं से लव ट्रायंगल शुरू होता है। एक तरफ है जयहो जिसके साथ जान दाई को इमोशनल कंफर्ट मिलता है, दूसरी तरफ है जनपायो जो अपने तरीके से जान दाई को प्रोटेक्ट करने लगा है। लेकिन जनपायो को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि जान दाई शायद जयहो को उससे ज्यादा पसंद करती है। अब कहानी सिर्फ रोमांस नहीं रहती, ये जेलसी की कहानी बन जाती है। जनपायो पहली बार अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और जान दाई के साथ उसका रिश्ता लगातार उलझता जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जान दाई और उसके परिवार को बार बार ये महसूस कराया जाता है कि वो इस दुनिया के लिए फिट नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनपायो की माँ है, कांग ही सू, जो अपने बेटे की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल रखती है। उसे जान दाई बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसके लिए जान दाई सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़की है जो उसके बेटे के फ्यूचर के रास्ते में आ रही है। अब सोचिए, जिस लड़के के पास दुनिया की सारी दौलत है, उसके पास अपनी पसंद की लड़की को पाने की ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई राइवल बॉयफ्रेंड नहीं, उसकी अपनी माँ है। जान दाई को अलग करने के लिए प्रेशर बढ़ाया जाता है, उसके परिवार को परेशान किया जाता है और जनपायो को ऐसी सिचुएशन में धकेला जाता है जहां उसे अपनी फैमिली और जान दाई में से एक को चुनना पड़ता है। लेकिन जनपायो पहली बार अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ खड़ा होता है और यही वो मोमेंट है जहां उसका कैरेक्टर पूरी तरह बदलना शुरू होता है। जो लड़का पहले लोगों को अपनी पावर से कंट्रोल करता था, अब पहली बार किसी एक इंसान को खोने के डर से लड़ रहा है। लेकिन कहानी उसे इतनी आसानी से हैप्पी एंडिंग नहीं देती। जनपायो और जान दाई के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती है, डिस्टेंस बढ़ती है और उनकी रिलेशनशिप को बार बार तोड़ने की कोशिश होती है। इस दौरान जयहो भी जान दाई के लिए अपनी फीलिंग्स समझने लगता है और जान दाई के सामने सबसे पेनफुल चॉइस आती है, उस इंसान को चुने जो उसे शांत करता है या उस इंसान को जो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या प्यार सच में इतना पावरफुल है कि वो फैमिली प्रेशर, डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हरा सके? जनपायो और जान दाई फाइनली एक दूसरे को चुनते हैं, लेकिन उनका रिलेशनशिप अभी भी सेफ नहीं है। जनपायो की फैमिली उसे विदेश ले जाने की कोशिश करती है, जान दाई को उसकी लाइफ से बाहर करने के लिए हर पॉसिबल प्रेशर डाला जाता है और दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ती जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब जान दाई को लगता है कि शायद जनपायो के साथ रहना ही उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा नुकसान बन चुका है। वो पीछे हटती है और जनपायो पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन कहानी का सबसे डेंजरस फेज अभी बाकी है। जनपायो की जिंदगी में एक एक्सीडेंट होता है और उसके बाद उसकी मेमोरी चली जाती है। अब वो जान दाई को पहचानता तक नहीं। और यहाँ कहानी एक ब्रूटल सवाल पूछती है, अगर कोई इंसान तुम्हें भूल जाए तो क्या तुम्हारा प्यार उसे फिर से तुम्हारी तरफ ला सकता है? जान दाई हार नहीं मानती, वो जनपायो के आसपास रहती है, उसे उसकी पुरानी मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश करती है। लेकिन एक दूसरी लड़की यूमी सिचुएशन का फायदा उठाकर जनपायो को ये विश्वास दिलाती है कि वही उसकी जिंदगी की इम्पोर्टेंट पर्सन है। जनपायो को कुछ भी याद नहीं आता और जान दाई के लिए ये शायद पूरी कहानी का सबसे पेनफुल मोमेंट है, क्योंकि जिस इंसान ने उसके लिए दुनिया से लड़ाई की थी वही अब उसे एक स्ट्रेंजर की तरह देख रहा है। लेकिन जान दाई के पास आखिरी कोशिश बची है, वो जनपायो को उस जगह ले जाती है जहां उनकी मेमोरीज जुड़ी हुई है और एक डेंजरस मोमेंट में जान दाई पानी में चली जाती है। जनपायो उसे डूबते हुए देखता है और अचानक उसके दिमाग में मेमोरीज वापस आने लगती है। उसे जान दाई याद आती है, उसका पहला सामना याद आता है, उनका पहला झगड़ा याद आता है, उनकी सारी लड़ाइयाँ, उनका प्यार।
और वो सारी बातें जिन्हें वो भूल चुका था। और फिर उसे समझ आता है जिस लड़की से वो कभी सबसे ज्यादा परेशान हुआ करता था, वही लड़की उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद F4 के मेंबर्स अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होते हैं। जानदाई भी अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर पर ध्यान दे रही होती है, लेकिन जनपाई ने उसे भुलाया नहीं है। वो वापस आता है और इस बार उसके पास कोई फैमिली प्रेशर, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग और कोई मेमोरी लॉस नहीं है। इस बार उसके पास सिर्फ एक फैसला है, जानदाई के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का। और आखिर में वही लड़का जो कभी अपनी वेल्थ और पाव पर घमंड करता था, जानदाई के सामने सिर्फ एक लव बनकर खड़ा होता है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी गलतफहमी और लड़ाई से हुई हो, कभी कभी वही इंसान हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बन जाता है। और यही वजह है कि बॉयज ओवर फ्लावर्स की कहानी सिर्फ F4 और एक ऑर्डिनरी लड़की की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहां हर प्यार के पीछे एक ऑब्स्टिकल है, हर खुशी के पीछे एक नया प्रॉब्लम है, और हर बार जब लगता है कि कहानी खत्म होने वाली है, एक नया ट्विस्ट